क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे ये अपना बोर्ड मास से सॉल्व करना है, तो पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं इस वाले को। 6 ऑफ 2 मतलब 12 आ जाएगा, 12 माइनस 4 8 तो यहाँ से आ गया, ठीक है। और आगे कितना है 18, तो 18 डिवाइड क्या हो जाएगा 8 और फिर मल्टीप्लाई में है 6 माइनस 3 3 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम, 2 से ये 9 टाइम, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो 15 नंबर होते हैं 135 और नीचे क्या आ जाएगा 4, तो 135/4 अपना फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल अपना डीआई का है, यहाँ पे हमको 2 पाई चार्ट गिवन है। बोला गया कि द स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड, ठीक है। ये टोटल अपने पास फंड है, टोटल सोर्स ऑफ फंड किया गया है, कुछ एनजीओ से आ रहा है, कुछ डोनेशन से आ रहा है, इस तरीके से। तो हमसे बोल रहा है कि जो स्कॉलरशिप है, यानी यहाँ पे जो अपन को ये स्कॉलरशिप का पार्ट दिया है, ये इसको पेड किससे पे किया जाता है, डोनेशन फंड से। डोनेशन फंड से पे कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट यूज हो रहा है। देखो ये टोटल अपने आप में 100% है, और डोनेशन कितना है टोटल, ये 35 है, और स्कॉलरशिप में हम कितना यूज कर रहे हैं 26 यूनिट यूज कर रहे हैं, यानी 26 यूनिट यूज कर रहे हैं किसका, इस 35 का। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लो 5 से 4 टाइम और 5 से ये 7 टाइम, ठीक है। और सॉरी 5 से काटा था ना, 5 से 20 टाइम जाएगा, और तो कुछ बचेगा नहीं, तो 26 दूने 52 520, और इधर 7 7 7 49, फिर 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी 74 पॉइंट समथिंग आएगा। पहले मैं सारे ऑप्शन को देख लेता हूँ, 74 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो पूरा आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है अपना, यहाँ पे बोला गया है कि 15 मैन एंड 21 वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 56 डे, ठीक है। 15 मैन और 21 वुमेन जब साथ मिलकर काम करती हैं, तो किसी काम को 56 डेज में करती हैं। यहाँ से हम कुछ नहीं कर रहे, टोटल वर्क को इक्वल कर रहे हैं। आगे बोला है जबकि 12 मैन और 24 वुमेन सेम काम को 64 दिन में करते हैं। कितने मैन, 12 मैन प्लस 24 वुमेन, ठीक है, सेम काम को करती हैं 64 डेज में। पहले तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे इसको थोड़ा सॉल्व करके। देखो ये कट जाएगा 8 से, 8 8 64 और 8 7 56, और तो कुछ कट नहीं रहा है। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 105 m आएगा, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 96 m आएगा। तो 105 में से जब आप 96 माइनस करोगे तो 4 और 5 9 m आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा कैलकुलेशन के स्टेप कम कर रहा हूँ। इधर आप करोगे तो 24 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 3 असील और 8 दूनी 16 और 3 19, 192 होता है ना, 24 घंटे 192, और इधर 21 गुणा 7, यहाँ पे ये 21 वुमेन था, ठीक है। ये आएगा 147 वुमेन, तो कितना आ जाएगा 3 यहाँ से और 42 यहाँ से 45, तो ये आ जाएगा 45 वुमेन। 9m इज इक्वल टू 45 वुमेन। 9 से ये 5 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 5:1। अगर ये आ गया तो टोटल वर्क कोई भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, पहले से ही निकाल रहा हूँ। 15 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी 5 है, तो 15 की कितनी हो जाएगी 75, प्लस वुमेन की 1 है तो 21 ये, तो ये कितना हो जाएगा 75 और 1 76 और 86 96 हो जाएगा। तो इसको मैं 96 लिख दूं, 96 इंटू कितने डेज में कर रहे थे 56 डेज में। ये तो टोटल वर्क हो गया। अब देखते हैं सवाल में हमसे आगे क्या पूछा गया है। हमसे बोला गया है कि कितने दिन लगेंगे अगर सेम काम को 18 मैन और 24 वुमेन करे। एक मैन की एफिशिएंसी 5 है, 18 की 90 प्लस और 24 ही हो जाएगा, तो 9 और 2 11, यानी 114 के हिसाब से ये काम करेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक तो इसको अपन 6 है ना 3 से काट लेते हैं, 3 से ये कट जाएगा कितने टाइम 3 3 9, और यहाँ से बचेंगे कितने पास 2 और 3 8 24 38, 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 9 और 3 2 6, 2 से और कट जाएगा ये 28 टाइम और ये 19 टाइम, यानी नीचे 19 तो आएगा सब में है। 28 दूनी 56, 5 कैरी आएंगे और 28 की 84 और 5 89, 896 को डिवाइड करना है 19 से, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सब में 47 ही आ रहा है, तो 19 चौके कितने हो जाएंगे 76, फिर यहाँ से बचेंगे अपने पास 13, 136 हो जाएंगे, और 19 अंते होते हैं 133। इसके बाद देख लो कितना बच रहा है 3 बच रहा है ना, तो 47 सही 3/19, ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको बाइलिंगुअल ले लिया, ठीक है। जिस क्वेश्चन में को लगेगा कि आपको हिंदी की रिक्वायरमेंट है उसमें मैंने हिंदी डाली है, सारे क्वेश्चन में डालना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये जो चीजें आपने बचपन में पढ़ी है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, एंड डिवाइडेंड बराबर क्या होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको आती होगी। सवाल में हमसे बोला गया है कि प्रांजल ने क्या किया, जब डिवीजन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो जो डिवाइडेंट है, ठीक है, जो भाजक है, उसको क्या किया मूल भाज्य से 10% अधिक ले लिया, ठीक है। गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ली जो मूल भाज्य से 10% ज्यादा थी, ठीक है। मान लो कि मूल भाज्य 10x था, लेकिन इसने 10% ज्यादा ले लिया, यानी 11x ले लिया, 10 से 11x हो गया। इसके साथ कोई वेरिएबल आपको मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग रेशियो हैं। और बोल रहा है कि गलती से उसने जो भाजक है, जो डिवाइजर है, वो भी क्या लिया, एक संख्या ली जो मूल डिवाइजर था उससे 25% ज्यादा था,
25% होता है 1/4, यानी मान लो अगर ये 4y था तो इसने क्या ले लिया, 5y ले लिया। ये तो क्या है अपना डिवाइडेंट है, ठीक है, ये क्या है अपना डिवाइडेंट है, और ये अपना क्या है डिवाइजर है, ठीक है। आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, लेकिन उससे आगे एक लाइन और दे रखी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस सवाल में। बोला गया है कि यदि जो सही भागफल था वो 25 था और रिमाइंडर 0 था, जब अपना करेक्ट ये था तो भाज्य, ठीक है, करेक्ट भाज्य क्या था अपना, जो करेक्ट भाज्य था या जो डिवाइजर था वो क्या था 10x। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लगा रहा हूं मैं, तो करेक्ट डिवाइजर तो 10x हो गया, इक्वल टू जो डिवाइजर था वो कितना था 4y इनटू जो क्वोशिएंट आया वो सवाल में बोला कि 25 है और रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर 0 आया तो यहाँ से इक्वेशन बन गई कि 10x इज इक्वल टू दिस। यहाँ से अपना x रेशो y निकल जाएगा, इजीली क्या आ जाएगा, ये 25 चौबीस 100 और इधर 10, 100/10 यानी 10:1 आ गया, ठीक है। x और y है 10:1 आ गया। तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया, ठीक है। अब जो भागफल हमसे पूछ रहा है वो बाद वाले क्वेश्चन का पूछ रहा है, ठीक है, समझ आ रही बात। तो बाद वाले क्वेश्चन में क्या है अपना डिवाइजर कितना होगा, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू मैंने 10 रखा तो ये जो डिवाइडेंट है ये तो 110 आ जाएगा, और y की वैल्यू 1 है तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 22 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं। तो हमसे यही पूछा था कि जो गलती की उसने, उसके बाद जो उसका जो डिवाइजर है, डिवाइजर ने क्वोशिएंट है, वो कितना आया है, तो ये कितना आया है 22 आया है, ठीक है। क्वोशिएंट या जिसको आप कह सकते हो भागफल। एक तो देखो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने में काफी कंफ्यूजन सा हो जाता है। आई क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बेसिक क्वेश्चन ही था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हो और बेसिक से भी बना सकते हो। तो अपनी तीन चीज होते हैं, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, आपको प्रॉफिट पता है कि सेलिंग प्राइस में से जब आप कॉस्ट प्राइस घटाते हो तो प्रॉफिट निकलता है। लेट्स से कि इसका जो सीपी था एक्स था किसी आर्टिकल का, सेलिंग प्राइस वाई था, ठीक है। अब हमने क्या किया है यहाँ पे सवाल में बोला गया है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, वाई था अभी क्या कर दिया 2y कर दिया, ठीक है। देन प्रॉफिट बिकम 4 टाइम, तो प्रॉफिट क्या हो गया 4 टाइम हो गया। जब x रुपए की कोई चीज थी, y रुपए में आप इसको बेच रहे थे, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा था y माइनस एक्स, ठीक है। सीपी तो ऑलवेज सेम होता है, यानी जब हमारा जो एसपी डबल किया गया था तो सीपी तो तभी भी x था, लेकिन प्रॉफिट 4 टाइम हो गया पहले का, ठीक है। पहले कितना था y माइनस एक्स प्रॉफिट, अभी कितना हो गया 4 टाइम ऑफ y माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है। तो दोनों अपने जो प्रॉफिट है उनको हम इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे अपना 4 इंटू वाई माइनस एक्स प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमसे बोला है कि 4 गुना प्रॉफिट हो गया पहले का, तो पहले y माइनस एक्स था इसका 4 गुना कर दिया। और प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है अपना 2y माइनस सीपी कितना है x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है अपना 4y माइनस का 4x इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स, ये है, ठीक है। ये जो y है इसको हम इधर ले आएंगे तो 4y माइनस 2y, तो ये 2y आ जाएगा और ये x इधर चले जाएगा, तो प्लस का 4x और माइनस का x, तो ये 3x आ जाएगा। तो यहाँ से y और x का रेशियो आ गया, सिंपली कितना आ गया 3 और 2। हमसे पूछा है कि ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, सवाल में ये पूछा गया। देखो x की वैल्यू कितनी आई है 2 यूनिट, y की वैल्यू कितनी आई है 3 यूनिट, ठीक है। 2 के सामान को आप कितने में बेच रहे थे 3 में बेच रहे थे, तो कितने का लाभ कमा रहे थे 1 का, कितने पर 2 पर, और 1/2 कितना होता है अपना 50%, तो पहले 50% प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। एकदम जो बेसिक मेथड है उससे सवाल को आप इजीली बना लोगे, इसमें आप बाय ऑप्शन पे जाने की खास कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि पर्सन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस लुक एट बिल्डिंग हैविंग ए हाइट ऑफ 100 मीटर, ठीक है। एक कोई बिल्डिंग है जिसकी जो हाइट है 1000 मीटर, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो इसको देख रहा है। बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन द टॉप एंड द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर, एंड द ग्राउंड इज 30 डिग्री, बिल्डिंग से और जो ग्राउंड पे ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ से मान लो ये पर्सन देख रहा है, ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बतानी है पर्सन की स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से कितनी दूर खड़ा है, ये लेंथ हमें निकालनी है, यानी ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब आपको पता है इसमें हम 10 निकालते हैं, 10 30 कितना होता है 1/√3, अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये √3 होगा और ये 2 होगा। सवाल में हमें बोला है कि 1 की वैल्यू 1000 है, √3 के निकाल लिया। आपको पता है जो √3 होता है वो होता है 1.732, ये होता है, ठीक है। और 1 यूनिट के लिए 1000 है, तो √3 के लिए इसको 1000 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 1000 से क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट्स हैं ये अपने हट जाएंगे और 1732 आ जाएगा सिंपली। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ए कैन डू 20% ऑफ ए जॉब इन 7 डेज। देखो ये 20% काम को 7 दिन में कर रहा है, तो अगर इसको 100% करना होता है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 100% हो जाएगा, ये कितने दिन में कर देगा 35 दिन में।
बी 25% काम को 7 दिन में कर रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा, तो दिन भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 7 चौके 28। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 7 गुणा 5 है और ये क्या है 7 गुणा 4 है, यानी इनके एलसीएम में 7 तो आएगा और 4 और 5 का 20 और आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 140। 35 से ये 4 टाइम चले जाएगा और 28 से ये 5 टाइम चले जाएगा। ठीक है, ये इनका एलसीएम आ गया। सवाल में हमसे बोला गया है हाउ मच ऑफ द जॉब परसेंटेज कैन दे कंप्लीट इन 7 डेज, तो 7 दिन में ये कितना काम कर लेंगे, ये हमसे पूछा है। देखो चाहे तो परसेंटेज पूछे चाहे रिमेनिंग पार्ट पूछे, मैंने आपको हमेशा बोला था कि आप फ्रैक्शन निकालो। कितने दिन की बात कर रहा है, 7 दिन की। इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी 5 है, दोनों की मिला के 9 हो जाएगी, तो 9 गुणा 7 काम हो गया, यानी 63 काम हो गया। टोटल कितने का, 140 का। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे कुछ कट नहीं रहा है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, वरना तो इसको हम फ्रैक्शन से थोड़ा आसान से बना सकते हैं। तो 63/40 हो गया, परसेंटेज में पूछ रहा है कितना हो गया, तो 0 से 0 काट लो, कट भी रहा था वैसे। 7 नाम 63 और 7 दूनी 14 और 2 से ये 5 टाइम चले जाएगा, तो यह जाएगा 9 पंजे 45, यानी 45% काम इनका हो चुका है 7 डेज में। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, वो भी एक तरीका ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे सपोज अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो मैं क्या ले लेता हूँ, लेट्स से कि थीटा को मैंने 0 ही ले लिया। अगर मैंने थीटा 0 लिया तो साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन कॉस 0 होता है 1 अपॉन यहाँ पे 1 माइनस साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। जब साइन 0 0 होता है तो आगे कुछ मतलब ही नहीं है, तो कितना आ गया 1 आंसर आ गया। सारे के सारे ऑप्शन कॉन्स्टेंट थे। ठीक है, दूसरा तरीका भी आसान है, कुछ नहीं है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा बचेगा अपना ये 1 माइनस 2। देखो साइन, जैसे मैं आपको चलो बेसिक से बता ही देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मैंने इसका होल स्क्वायर लिख दिया। जब लिखूंगा तो साइन की पावर 4 आएगा, कॉस की पावर 4 आएगा, लेकिन 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा आएगा, तो उसको करना पड़ेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, नीचे भी ये सेम है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर नीचे सेम चीज बन जाएंगे तो ये कट जाएंगे, तो 1 आंसर आ जाएगा। हालांकि वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं, बस बेसिक से एकदम नॉर्मली होने वाला सवाल है, ऐसा कुछ था नहीं। नेक्स्ट सवाल है अपना, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया कि इसकी वैल्यू बतानी है x अपॉन वाई की। अगर इसकी वैल्यू ये है, देखो यहाँ पे हम कंपेंडर एंड डिविडेंड रूल लगा दो। क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और दोनों को घटाना है। दोनों को जोड़ा तो 5y से 5y चले जाएगा, 2x आएगा। दोनों को घटाया तो माइनस का 10y आएगा, इक्वल टू। एक तरीका था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 13 दोनों को जोड़ा 20 और दोनों को घटाना तो माइनस का 6। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा, इधर 12x आ गया और इधर आ जाएगा 200y। हमें सवाल में पूछा है x बटे y निकालना है, तो 4 से कट जाएगा 50 टाइम और 4 से कट जाएगा 3 टाइम। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, डीआई का सवाल है और डेटा थोड़ा ब्लर भी हो रहा है। देखता हूँ यहाँ पे सवाल क्या है। बोले कि फॉलोइंग टेबल है जो शो कर रही है स्कोर ऑफ 3 अटेम्प्ट ऑफ आर्चरी प्लेयर इन टूर्नामेंट। ठीक है, 3 प्लेयर हैं जिनके स्कोर दे रखे हैं। सवाल में अब आगे क्या बोला गया है, द प्लेयर ऑफ स्कोरिंग द हाईएस्ट एवरेज स्कोर वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट प्लेयर। तो जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किए हैं उसी को बेस्ट प्लेयर अनाउंस किया गया है। तो सवाल में फिर पूछा होगा कि कौन बेस्ट प्लेयर था। ये देखो सबके स्कोर है यहाँ पे, तो हमें ये देखना है कि किसका सबसे ज्यादा था। ठीक है, और यहाँ पे नाम दे रखे हैं जैसे एंजिला, मारिया, सरीना, प्रति, तो इन सबका सम मैक्सिमम आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, वरना मैं इसको ना कंपेयर करके निकालता, खुद से सॉल्व नहीं करता। जैसे देखो ये 62 है और ये 69 है, 7 ज्यादा है नीचे वाला, ये यहाँ पे 5 ज्यादा है, ये यहाँ पे 3 ज्यादा है, यानी ऑब्वियस सी बात है पहला वाला जो ये एंजिला वाला तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा है मारिया वाला, यानी ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब मारिया का देखो यहाँ पे ये है सरीना, लेकिन सरीना का तो सवाल में दे ही नहीं रखा है, इससे तो कंपेयर करूंगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में सरीना है नहीं, तो उसको जोड़ने में क्यों मेहनत करना। ठीक है, अब मैं मारिया और प्रीति का कंपेयर करूंगा। यहाँ पे 69 है, यहाँ पे 74, यहाँ पे 5 ज्यादा है नीचे वाले का, इधर 70, इधर 75, यहाँ पे 5 ज्यादा है और यहाँ पे 10 ज्यादा है, यानी ऑब्वियस सी बात है मारिया का ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ये वाला ऑप्शन भी हट गया है। तो अब अपने पास कौन बचे, एक तो अपने पास दीपिका, एक अपने पास प्रीति। तो दीपिका और प्रीति के स्कोर कंपेयर कर लो, ये 74 है, ये 67 है। ठीक है, ऊपर वाला इससे ज्यादा है, इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, कितना ज्यादा है अपना 10 ज्यादा है। यहाँ पे भी ये कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है और यहाँ पे भी ज्यादा है, यानी सारी वैल्यू ज्यादा है। तो पृथ्वी वाला सबसे ज्यादा हो गया, ये भी नहीं हो सकता, यही हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल अगर इन सबको आप ऐड करोगे तो टाइम लगेगा और इंडिविजुअल करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमसे वैल्यू नहीं पूछी है। नेक्स्ट सवाल है x प्लस 1/x की वैल्यू 10 है, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बताना है। सबसे पहले तो हम x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकालेंगे, जो क्या आएगा 10 की पावर 2 माइनस 2, 98 आ जाएगा।
फिर वापस पावर 4 पर जाएंगे तो क्या आ जाएगा 92 8 का स्क्वायर और -2। ठीक है, देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 में से 2 घटाऊंगा तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा अपना 2 आएगा। एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें यूनिट डिजिट 2 आ रहा है तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको अप्लाई करनी है सॉल्व करते टाइम, यूनिट डिजिट हो गया या और काफी सारी चीजें हैं जो मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है एक डीलर मार्क्स इज गुड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक डीलर है सीपी से 20% ज्यादा अंकित करता है और 15% का डिस्काउंट भी अलाउ करता है। तो पूछ रहा है कि इसका गेन या लॉस परसेंटेज कितना है। देखो मैंने मान लिया कि सपोज सीपी क्या है अपना 100 है। अब हमसे बोला गया है कि जो डीलर है वो 20% ज्यादा अबव करता है, यानी जो एमपी है वो 120 है और इस पे 15% का डिस्काउंट दे दिया। 15% होता है 3/20, तो 120 का जब 15% निकालूंगा तो कितना आएगा 18 का डिस्काउंट दे दिया यानी 102 में बेच दिया। फिर सवाल में पूछा कि प्रॉफिट कितना हो गया, 100 के सामान को अगर आप 102 में बेच रहे हो तो 2% प्रॉफिट आ जाएगा, बिकॉज प्रॉफिट निकलता है अपना 100 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 33। एक 6 डिजिट का नंबर है जो 33 से डिविजिबल है। आगे बोला है if 54 is added to the number then the new number formed will be also be divisible। देखो एक 6 डिजिट का मान लो कोई भी नंबर होगा वो डिविजिबल है अपना 33 से। आगे बोल रहा है कि अगर इसमें मैं 54 और ऐड कर दूं then the new number formed will be also divisible by, तो जो नया नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा। देखो इसको हम बनाएंगे बाई ऑप्शन से। आपको पता है मान लो कोई भी एक 6 डिजिट का नंबर है जो 33 से डिविजिबल है। अगर 33 से डिविजिबल है तो 33 में आता है 11 गुणा 3, यानी वो 3 से भी डिविजिबल होगा। अब अगर नंबर अपना 3 से डिविजिबल था और इसमें मैंने 54 ऐड किया है, 54 ये दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल अगर कोई नंबर है तो उसका सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल आएगा। अगला नंबर भी 3 से है तो ओवरऑल नंबर में कह सकता हूँ कि 3 से तो डिविजिबल होगा ही। ऑप्शन में 3 था भी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि एक फिगर अपन को गिवन है। इस फिगर को मैं वापस बना देता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ी ब्लर दिख रही हो। यहाँ पे पॉइंट ए है, इधर है अपना सी एंड यहाँ पे है बी। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, ये है डी। दिस एंगल इज एक्स एंड दिस इज वाई। सवाल में बोला गया है इन द गिवन फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AC इज इक्वल टू 26 यूनिट, दिस इज 26, CD इज 10 यूनिट, दिस इज 10 एंड BC इज 42। वेयर इज BC? BC ये कंप्लीट 42 है तो ये वाला हो जाएगा 32। बोल रहा है कि एंगल DAC x है एंड एंगल BY है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, जो वैल्यू हमसे पूछी है वो किसकी 6 अपॉन cos x प्लस नहीं सॉरी माइनस 5 अपॉन cos y प्लस में 8 tan y, इसकी वैल्यू पूछी है। काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या पूछ लिया। यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल में तो आपको चीजें पूछी गई है, तो प्रॉब्लम में क्या है। x देखो कहाँ पे है, x अपना यहाँ पे है। ठीक है, कॉस क्या होता है आधार बटे करण, ये होता है आपको पता है। कोई भी जो यहाँ पे पहले तो मैं साइड निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये 26 है, ये 10 है। 26-10 का अगर मैं रेशियो लूँ तो कितना आएगा 13 और 5। 13-5 देख के समझ आ जाना चाहिए था कि ये 5-12 13 का ट्रिपलेट है। 2 से मैंने काट दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी ये वाली साइड हो जाएगी 24। ठीक है, और इसकी भी आई थिंक जरूरत पड़ सकती है। जैसे 24 और 32 का मैंने रेशियो लिया तो 8 या 24, 8 चौके 32। 3-4 रेशो देख के समझ आ जाना चाहिए था कि 3-4-5 का ट्रिपलेट है, लेकिन 8 से काट दिया तो 8 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा यानी ये 40। सारी वैल्यू आ चुकी है, रख दो। कॉस होता है आधार बटे करण, बेस बटे हाइपोटेनस। एंगल के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो बेस क्या हो जाएगा अपना 24 और हाइपोटेनस है 26। 24 बटे 26 तो 26 ऊपर चले जाएगा माइनस 5 अपॉन कॉस वाई। ठीक है, कॉस भी क्या होता है आधार बटे करण, इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा तो आधार क्या हो जाएगा ये 32 और वाई सॉरी हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 40 ऊपर चले जाएगा प्लस 8 इंटू 10 वाई। देखो 10 क्या होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 24 है, बेस 32 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमें फाइंड हो जाएगा। देखो ये 2 से कट सकता है 12 टाइम, ये 6 से कट जाएगा, ये 6 से 4 टाइम और फिर ये 2 से कट जाएगा 13 और ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम माइनस 8 पंजे 40 और 8 चौके 32, तो ये बचेगा 25 बटे 4 प्लस यहाँ पे 8 तिया 24 और 8 चौके 32 और 4 से ये 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 6। और इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा ये। देखो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम की बात करूँ तो 4 एलसीएम आ जाएगा, इससे ये 2 टाइम जाएगा भाग। ठीक है, तो ये आ जाएगा 26 माइनस 25 और प्लस 6 चौके 24, तो कितना आएगा 26 माइनस 25 तो आ जाएगा 1 प्लस 24 तो 25 आ जाएगा, तो 25 बटे 4 ये आ गया। ठीक है, ये और ऑप्शन हो गया थर्ड। बढ़िया क्वेश्चन था, इजी था, लेकिन सही क्वेश्चन लगा। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, जिन लोगों को ट्रिपलेट याद
नहीं है तो उनको तो ये साइड निकालने में टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिपलेट तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड एट 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर। ठीक है, ये कोई सेक्टर है जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स एरिया, इसका एरिया मतलब सेक्टर का एरिया पूछा है। आपको पता है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेक्टर आ गया तो थीटा बटे 360 और हो जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू सवाल में बोला गया कि 3.14 यूज करना है, इंटू रेडियस 10 है, 10 का स्क्वायर 100, थीटा कितना है 60, तो 60 बटे 360 यानी 1/6 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करना है। देखो इस ये जो 100 है ना, इसके पॉइंट हटाने के काम आ जाएगा, ये हो जाएगा 314 डिवाइड बाई 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, 6 पंजे 30, तो कितना आ जाएगा 1 बचा 14, 6 दूनी 12 यानी 52 पॉइंट समथिंग आएगा। मेरे को एक ही ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा था जो 52 पॉइंट समथिंग आंसर दे रहा था, तो फिर आपको एग्जैक्ट करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल ऑफ लेड। ठीक है, लेड की एक स्फेरिकल बॉल है जो इसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी यानी 3/2। इसको मेल्ट किया जाता है और बदला जाता है 3 स्फेरिकल बॉल्स में। ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था, आप लोगों को याद हो तो। बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ 2 ऑफ द बॉल्स आर दिस, और बाकी जो 3 अपन ने बॉल बनाई है स्फेरिकल बॉल, उनका डायमीटर दे रखे हैं, तो उनकी रेडियस मान लो एक रेडियस r1 है, एक की r2 है, एक की r3 है। इसका डायमीटर 3/2 है तो रेडियस 3/4, इसका डायमीटर 2 है तो रेडियस 1, और तीसरे की रेडियस r3 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि डायमीटर बताना है थर्ड बॉल का। मैंने आपसे हमेशा बोला गया है कि जब भी एक शेप को हम दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलवेज वॉल्यूम इक्वल करने हैं। स्फेरिकल बॉल है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब ही हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये जो 4/3 पाई है ये तो सब में कांस्टेंट है, इधर भी आएगा तो दोनों से कॉमन लेके ये कट जाएगा, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सिर्फ r क्यूब चाहिए होगा। इसका हो जाएगा 3 का क्यूब 27 और इधर 8। एक और आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि ये यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा 4/3 पाई और अंदर वाली चीजें बच जाएंगी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे r1 है, इसका क्यूब करेंगे तो 3 का 27 और ये हो जाएगा 64 प्लस 1 का क्यूब 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस का r3। ये क्या कर रहे हैं हम क्यूब कर रहे हैं, तो ये r3 का क्यूब आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, r3 का क्यूब इक्वल टू ये है 27/8, इसमें से माइनस होगा 27/64 और माइनस तो होगा 1। एलसीएम की अगर बात करूं तो 64 आएगा। ठीक है, 64 एलसीएम आया। जब मैंने यहाँ पे 8 से अगर डिवाइड किया तो 8 टाइम जाएगा और 27 गुना 8 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 27 इंटू 8 माइनस 64 से जो 64 कट जाएगा, ये सिर्फ 27 आएगा और माइनस में आएगा 64 और। तो देखो 27 गुना 8 में से अगर मैं 27 घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 27 गुना 7 और इसमें से 64 और माइनस। पहले तो 27 गुना 7 देखते हैं, 7 7 49 4 असल 7 दूनी 14 और 4 18 189, जिसमें से 64 माइनस और करना है, 9 माइनस 4 5 और 18 माइनस के 6 12, तो कितना आ गया, ये आ गया 125। ठीक है, ये पूरा अपना रफ वर्क था। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 125 आ गया और नीचे आ गया 64, और ये किसकी है r3 के क्यूब की वैल्यू। हमें तो चाहिए रेडियस भी नीचे, डायमीटर चाहिए यानी 2r चाहिए। पहले जब r निकालूंगा तो कितना आएगा, ये 125 का जो क्यूब है वो 5 का है और ये 4 का है, और डायमीटर निकालना है 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 5/2। 5/2 को आप 2.5 भी ले सकते हो, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा सेम सवाल हमने पहले भी किया है, किसी शिफ्ट में आया था, आप लोगों को अगर याद है तो। देखो नेक्स्ट सवाल है 17। हमसे बोला गया है कि पार्ट ऑफ जर्नी इज कवर्ड 37.5 मिनट इन 90 किलोमीटर पर आवर और रिमेनिंग 14 मिनट में 80 की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है, जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा तो 90 किलोमीटर चले 37.5 मिनट में, जिसको मैं 75/2 मिनट लिख सकता हूँ, लेकिन आंसर किलोमीटर में पूछा है तो इसको मैंने आवर में बदल दिया, 60 का भाग देके प्लस। और आगे बोल रहा है एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 14 मिनट एट 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 की स्पीड से चले 14 मिनट में, 14 मिनट को आवर में बदला तो 14/60। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 चले जाएगा और 3 से और कट जाएगा, ये 3 से क्या कट जाएगा, 3 से 2 टाइम और 3 से ये 25 टाइम, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो 25 9 225 और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस आगे क्या है अपना 20 60 और 20 चौके 80, 14 चौके 56, 56/3 यानी एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 4 से दिया 3 टाइम तो इसका 3 गुना हो जाएगा 675 प्लस 3 से दिया 4 टाइम, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 50 चौके 200 और 6 चौके 24 224, तो ये आ जाएगा 5 4 9 7 और 2 9 और 6 और 2 8 899/12 आ रहा है। 12 से 84 7 वाली लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, उस
उसके बाद 5 59 हो गया, 12 पंजे 60 ज्यादा हो जाएंगे तो 12 चौके 48 और फिर बचेंगे 11, तो 74 सही, 11/12 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोला गया है कि 20 स्टूडेंट हैं कॉलेज के जो होटल जाते हैं, जिसमें से 19 क्या करते हैं 175 खर्च करते हैं और जो 20वां स्टूडेंट है 19 ज्यादा खर्च करता है टोटल के एवरेज से। ऐसा सवाल पहले बहुत बार पूछा है एसएससी ने, तो टोटल पैसा पूछ रहा है। 3-4 साल पहले ऐसे बहुत सवाल पूछता था। कुछ नहीं करेंगे, हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। मैंने मान लिया कि जो टोटल एवरेज है वो कितना है अपना x है, कितने का 20 लोगों का, ठीक है, तो इनका टोटल पैसा कितना आएगा 20x, ठीक है। हमसे बोला गया कि 19 लोग हैं वो तो 175 खर्च करते हैं हर कोई, और जो 20वां जो पर्सन है वो 19 ज्यादा खर्च करता है एवरेज से। एवरेज x था, x से भी 19 ज्यादा खर्च किया गया है, ठीक है। हमसे पूछा है टोटल पैसा कितना खर्च किया गया है, यानी वैल्यू तो हमें किसकी फाइंड करनी है 20x की फाइंड करनी है, लेकिन x हमें फाइंड करना होगा पहले। x को मैंने इधर भेजा तो ये आ जाएगा 19x और ये आ जाएगा 19 इंटू दिस प्लस 19, तो 19 आ जाएगा कॉमन, 175 ये आ जाएगा 176, 19 से 19 चले गए यानी x की वैल्यू आ गई 176। यही हमें यहाँ पे रखना है। 176 को मल्टीप्लाई करना है किससे 20 से, तो 17 दूनी 34, 340 और 6 दूनी 12, 352 आ जाएगा ये, और 0 और चिपका देंगे यानी कितना आ जाएगा 3520। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 19। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मनी वाज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ये कोई पैसा है जो साधारण ब्याज की रेट पर उधार दिया जाता है। आफ्टर 12 ईयर इट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ द मनी। 12 साल बाद पैसा है वो 3/5 हो जाता है टोटल मनी का। मैं मान रहा हूँ कि प्रिंसिपल 5 यूनिट था, 5 में क्यों मानता हूँ, जिससे कि जो नीचे वाली फ्रैक्शन है ना ये कट जाए, उसी हिसाब से हमें मानना होता है, ठीक है। तो 12 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कि जो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 का कितना हो गया है 3/5 हो गया है, यानी 3 यूनिट अपना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये रेट क्या थी, तो आपको पता है कि SI बराबर होता है PRT/100। 3 अपना सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल 5 है, रेट नहीं पता लेकिन टाइम पता है 12 साल। हालांकि नॉर्मली भी मैं सॉल्व कर सकता था पर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते, वो 12 साल का था, इसलिए अपन बेसिक से करते हैं। 5 से चले गया 20 टाइम, ठीक है, इधर 20 थी 60 आ जाएगा और 12 से भाग देंगे तो रेट आ जाएगी 5%, ठीक है। 5% ऑप्शन ही हो जाएगा। नॉर्मली भी निकाल सकते थे, 3 रुपए ब्याज था अपना, कितने पर 5 पे, लेकिन ये 12 महीने का था, 12 साल का था, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 5 से ये चले जाता 20 टाइम और 3 से ये 4 टाइम और 4 पंजे 20, 5% यहाँ से भी आ जाता, कैसे भी निकाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे 20। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 3.35 का स्क्वायर और माइनस है 1.25 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा। एक तो आएगा a माइनस बी, एक आएगा a प्लस बी, ठीक है। नीचे अपना a प्लस बी लिखा ही हुआ है, यानी ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, a माइनस बी बचेगा, यानी 3.35 माइनस 1.25। ऐसे सवाल तो वर्बली होने वाले सवाल है, ठीक है, इनमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2.1 हो जाएगा, पेन चलाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सर्कल के सेक्टर का एरिया 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसकी रेडियस या त्रिज्या है 12। पूछ रहा है कि लेंथ बतानी है करस्पॉन्डिंग आर्क की। ओके, देखो आपको पता है जो आर्क होता है उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटापन 360, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। आपको एक और पता होगा कि जो सेक्टर होता है, सेक्टर का एरिया निकालने का डायरेक्ट भी अपने पास फॉर्मूला है, क्या है हाफ इंटू एल इंटू आर। एल क्या है लेंथ ऑफ आर्क, आर है रेडियस। सवाल में बोला गया कि एरिया क्या है 32 पाई है, ठीक है। आंसर भी सारे पाई में है तो पाई की जगह पाई रहने देता हूँ, यह आ जाएगा 1/2। हमसे पूछिए लेंथ यानी एल की वैल्यू पूछिए और रेडियस है 12। सॉल्व कर लो, 2 से ये 6 टाइम चले जाएगा तो एल कितना आ जाएगा 32/6, तो 16 और 2 से कट जाएगा 3, 16/3 पाई, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22 है अपना। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या पूछा गया सवाल में, यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 3 सही होंगे, एक गलत होगा। रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। रेडियस क्या है, एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है किसी सर्कल की, गलत बात है। सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो तो डायमीटर होती है, रेडियस थोड़ी होती है। यही आ जाएगा। हमसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, पहला ही आ जाएगा, तो बाकी को चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 23। बोला है कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। ए 18 दिन में किसी काम को कर सकता है, जबकि बी 12 दिन में कर सकता है। अगर इनके एलसीएम की बात करो तो 36 आ जाएगा, 18 दूनी 36, 12 तिया 36। बोल रहा है कि बी वर्कड ऑन इट फॉर 4 डेज। बी 4 दिन काम करता है। पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो बचे हुए काम को ये कितने दिन में करेगा। देखो बी ने काम करना स्टार्ट किया तो, और बी की एफिशिएंसी है 3 और 4 दिन तक काम किया, यानी 12 काम कर चुका।
अभी बचेगा कितना, जो रिमेनिंग वर्क है RW लिख देता हूँ, वो कितना है 36 यूनिट था, 12 ये कर चुका, 24 यूनिट वर्क बचा है, अभी एक को करना है 2 की एफिशिएंसी से, कितने दिन लग जाएंगे, 12 डेज। ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है 24, इंपॉर्टेंट सवाल है रेस का। यहाँ पे बोल रहा है कि दो लोग हैं A और B जो 18 किलोमीटर की एक रेस करते हैं सर्कुलर ट्रैक पर, और सर्कुलर ट्रैक की जो लंबाई है वो है 800 मीटर। बोला गया है कि जो दोनों हैं, एक 200 सेकंड में राउंड को कंप्लीट करता है, एक 250 सेकंड में करता है। तो बोल रहा है कि कितने समय बाद जो फास्टर पर्सन है वो स्लोअर पर्सन को मिलेगा, लेकिन कब, लास्ट टाइम, पहले टाइम की बात नहीं कर रहा है, लास्ट टाइम की। तो फास्टर कौन हो जाएगा अपना A, क्योंकि A कम टाइम में कर रहा है। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं A की, तो 800 मीटर का ट्रैक है जिसको ये 200 सेकंड में कवर कर रहा है, यानी मैं कह सकता हूं ये 4 सेकंड में, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसी का टाइम निकालता, किसका, कि B को कितना टाइम लगेगा टोटल अपना ये जो 18 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करने में, तो 18 किलोमीटर को मीटर में बदल रहा हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई, और इधर 4, तो ये कितना आएगा, 4 चौके 16, फिर बचेंगे 2, 4500 सेकंड लगेंगे। ठीक है, कितने लगेंगे, 4500 सेकंड लगेंगे। ये B नहीं, सॉरी A था। और अगर मैं B की बात करूं तो इसको भी अपना सेम 18000 किलोमीटर चलना है, 18 किलोमीटर चलना है, 18000 मीटर है। अगर B की स्पीड की बात करूं तो इसकी आ जाएगी 800/250। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 16, यह आ जाएगा 16/5, तो इधर 16 और यहाँ पे 5। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 एकम 16, फिर यहाँ से कितने बचे अपने पास, 2, 20 हो जाएंगे, 16 एकम 16, फिर 4, 40, 16 दूनी 32, फिर 8, 32, 8 बचे 0, 16 पंजे, यानी 1125 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 5500 और 125, 5625 सेकंड में ये कवर करेगा। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि ये जो मिलेंगे वो 200 और 250 सेकंड के मल्टीपल में मिल पाएंगे, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो क्या मिलेंगे, इनका एलसीएम 200 और 250 का एलसीएम कितना आएगा, 1000, ये मिल पाएंगे 1000 सेकंड पर। ठीक है, अगली बार फिर ये मिलेंगे 2000 सेकंड पर, क्योंकि हर एक 1000 के गैप पे मिलेंगे ना इनके एलसीएम पे, फिर 3000 सेकंड पर, फिर ये 4000 सेकंड पर, फिर ये कितने पे मिलेंगे, 5000 सेकंड पर मिल पाते, मैं क्या बोल रहा हूँ, मिल पाते, लेकिन मिले नहीं। क्यों नहीं मिले, क्योंकि जो A है उसकी रेस तो 4500 सेकंड में कंप्लीट हो गई, जब इसकी रेस यहाँ पे इतने में कंप्लीट हो गई तो 5000 पे तो ये जाएगा ही नहीं, तो लास्ट टाइम ये कब मिल पाएंगे, 4000 सेकंड पर, तो 4000 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल है शिफ्ट का अपना, बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है। ऐसा सवाल पहले भी आ चुका है इन्हीं शिफ्टों में, तो सेम टाइप के सवाल घूमते रहते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 27x माइनस के 58y प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 31x माइनस का 8y। x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू है -5, स्क्वायर करोगे तो 25, 27 गुणा -5 माइनस 135 आ जाएगा, और देखो माइनस का 58 है, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस के 7 से, तो आंसर तो प्लस का आएगा। आएगा कितना, 7 8 56, 5 80, 7 पंजे 35 और 5 40, यानी 406। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक सेकंड हो गया, प्लस y की वैल्यू है -7, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 49, 31 पंजे 155 होते हैं, लेकिन माइनस क्या आएगा, y भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 8 7 56। सॉल्व कर लेते हैं, 406 तो प्लस के हैं, 135 माइनस का है, तो ये कितना आएगा, 6 में से 5 गया तो 1, और 40 में से जब 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 27, यानी 271। ठीक है, और ये देखो माइनस का 155 है और प्लस का क्या है अपने पास 56 है, तो माइनस का आएगा आंसर, तो आएगा कितना, 99। इसको सॉल्व करेंगे, अगर मैं यूनिट डिजिट देखूं तो पहले तो ये देखते हैं कि आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो देखो ये 300 लगभग आएगा, ये अपना 6 के टाइम और ये 5 के टाइम, यानी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इतना तो कंफर्म पता है कि आंसर आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब मैं अगर यूनिट डिजिट देखूं तो 5 गुणा 1, यहाँ पे आएगा 5 माइनस 9 गुणा 9 81, यानी 1, 5 माइनस 1 यानी यूनिट डिजिट आएगा 4। 4 यूनिट डिजिट सिर्फ इसी में, इस सवाल में भी नहीं है, तो यहाँ पे आप टाइम बचा सकते थे आपका कैलकुलेशन करने में। ठीक है, पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं शिफ्ट के। आई होप जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ इनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और ये जो छोटी छोटी चीजें मैं अप्लाई करता हूँ ना, यूनिट डिजिट हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये चीजें आप अप्लाई करो, आप एग्जाम में अपना टाइम बचा लोगे। ट्रिक के पीछे मत भागो, उससे बढ़िया है कि आप इन चीजों को करो तो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन हम जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे आप।